कलयुग में। ठाकुर जी बोले अब मैं अपनी याद में क्या रोऊं, खुद सोच रहे मन में, मैं अपनी याद में क्या रोऊं। ठाकुर जी जान लेंगे अब मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो सोई ठाकुर जी सोई अपनी पीताम्बरी ऊपर किए, सारी गोपियों ने तासामावीर भोग सौरी स्वयं आए मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्वग्वी साक्षान मनमथ। सारी गोपियों के समक्ष ठाकुर जी विराजमान हो गए। कहते हैं जैसे ही ठाकुर जी को देखा सारी गोपियों ने पकड़ लिया कि अब नहीं जाने दूंगी, अगली बार तो भाग गए थे, अब नहीं जाने दूंगी। तो ठाकुर जी जैसे ही आए ना तो मुंह पोंछते हुए आए। गोपी बोली कि क्या खा करके आए हो? बोले स्मयमान मुखाम्बुज, स्मयमान मुखाम्बुज, मैं तुम सबका मान खा करके आ रहा हूँ इसलिए मुंह पोंछ रहा हूँ। मान मतलब अभिमान। भाई अभी तक गोपियां अभिमानी थी, रुदन कब हुआ? ठाकुर जी ने उनका अभिमान खा लिया, तब जाकर के गोपियां ठाकुर जी बोले तुम्हारा अभिमान खाने गए थे, जब तक अभिमान रहता तब तक मैं मिलता नहीं तुमको, इसलिए मैं तुम्हारा अभिमान खाने गया था। अब गोपियां बोली आपको नहीं जाने देंगे। सारी गोपियों ने, एक गोपी तो नेत्र बंद करके खड़ी हो गई। क्यों? बोली आप तो भाग जाओगे लेकिन आपको मैं नेत्रों में बसा लूंगी, मेरे नेत्रों से तो कहीं जाओगे नहीं। ठाकुर जी बोले अरे मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो तुम लोगों का ऋणी हूँ भाई, और मैं हमेशा ऋणी रहना चाहता हूँ। मैं भक्तों से कभी उऋण नहीं होना चाहता, मैं भक्तों का हमेशा ऋणी रहना चाहता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा कि अभी तो रास हुआ था, अभी तो रास हुआ था। रास में क्या था? असंख्य गोपियां भी एक ठाकुर जी थे, लेकिन अब महारास में क्या हुआ? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। और मैंने अभी अभी कहा उस महारास में स्वयं ये जो भीतर बैठे ना महादेव, इनसे भी नहीं रुका गया, वो भी लंगा फरिया पहन करके महारास में प्रवेश हुए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ये पद ना बहुत बड़ा है, इसको सुनाने बैठूंगी ना तो घड़ी नहीं बता सकती कितना टाइम होगा। तो बस इतना जान लो कि बड़े बड़े देवता रूप बदल करके गोपी भाव, गोपी वेश धारण करके ठाकुर जी के रास लीला में आए। हमारे महादेव भी भाई, कहाँ महादेव का शरीर, रुद्र भगवान सृष्टि का प्रलय करने वाले, लेकिन हमारे वृंदावन में भी वो महादेव जब आए तो कैसे स्वरूप, बड़े सुकोमल। और क्या नाम का पता है? महादेव का एक बड़ा प्यारा नाम है। जब गोपी बन करके गए ठाकुर जी ने पूछा क्या नाम है, तो बोले मेरा नाम त्रिलोचना गोपी। त्रिलोचना मतलब भाई ठाकुर, भाई पहले तो पार्वती जी भी थी, आई थी ना। जब ठाकुर जी ने नाम पूछा तो कोई महादेव ने बोला कि क्या बताऊं? बोले अब तुम जाओ ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहले तो रोक रही थी आओ मत, अब आए हो तो बताओ। तो महादेव के ध्यान में आया कि भाई मेरे 3 नेत्र हैं, तो क्या बता दिया? त्रिलोचना, जिसके 3 लोचन हैं वो त्रिलोचना गोपी। वैसे तो प्रतिदिन मंदिर में जाते हो, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कहते हो, कभी जाकर के गए तो मंदिर में जाकर के कहो बोलो त्रिलोचना सखी की जय हो, भोली गोपी की जय हो, गोपेश्वर महादेव की जय हो। महादेव बोले अच्छा मुझे रास की बात याद दिलाने आए, मैं महादेव भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो आइए बड़े भाव से ठाकुर जी ने सारी, भैया महाराष्ट्र में जितनी गोपियां उतने ठाकुर, सबके साथ अलग अलग। महादेव भी आए नृत्य कर रहे हैं, बड़ा प्यारा भाव है। आइए अब हम सब भी, भाई देखो पहली बार रास शुरू करने से पहले कौन कौन यहाँ पे गोपी है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। भाई इतने ढीले डाले के उठाते, अच्छे से पूरा होना चाहिए। कौन कौन गोपी है? आप लोग नहीं हो तो ऊपर करो भाई, बताना पड़ेगा क्या? आप में से आप लोग गोपी नहीं हो भाई? भीतर भी जो बैठे हो सब लोग हाथ उठाओ, पीछे वाले नहीं हो आप लोग भाई? अपने आप को गोपा मत समझो, गोपी भाव होता है, ठीक है? हाथ ऊपर करो, सबको जाना है ना। और आपको पता है जिस समय ठाकुर जी मिलते हैं तो रास, जब ठाकुर जी मिलते हैं तो मैंने बताया ना संसार की वस्तु मिल जाती है तो हम तो कूद करके नाचने लगते हैं। अब यहाँ पे ठाकुर जी मिल रहे हैं तो क्या हम बैठे रहेंगे? तो इसलिए एक एक व्यक्ति
सब लोगों को खड़ा आना है, ठीक है? खड़े होकर के क्या करना है? हाँ, जरूरी नहीं है हर चीज में ही बताऊं। आओ सब लोग भाग से खड़े हो जाओ, एक पद गा करके हम कथा को विश्राम करते हैं। धीरे नहीं बनना है, ठीक है? कहते हैं कि वृंदावन में जब गोपियां आई ना, तो 6 वर्ष से लेकर के 180 वर्ष तक सारी गोपियां आई। लोग कहते हैं ना ये काम लीला है, लेकिन ये काम लीला नहीं, काम मर्दन लीला है। भाई गोपी किसी सुंदर स्त्रियों को ही नहीं कहते, गोपी भाव है। इसलिए भाई जो बूढ़ी स्त्रियां भी थी, उनके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम था, तो वो भी आई, तो वो भी नाची। तो आइए हम सभी रास में प्रवेश करें। Hey,
हमारी आवाज निधिवन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि रात्रि का टाइम है ना, वहां भी इस समय रात चल रहा है, तो कहीं भी ठाकुर जी को भी आवाज जब पहुंचेगी ना भाई, मन से बोलोगे तो भाई पहुंच जाएगी। ठाकुर जी को भी लगेगा यहाँ हम राज कर रहे हैं, लगता है नौगढ़ ग्राम में कई सारी गोपियां बुला रही है मुझे, तो भाई जोर से कहना, ठीक है? हो ऐसे, हो ऐसे, हो ऐसे, हो ऐसे होनी चाहिए। यहाँ भी वहाँ भी सब लोग हो गए भाई, आपको बाजार में जाते रहो, आप लोगों के लिए नहीं, सबके पूजा आगे से पीछे तक ऊपर सरेंडर कर लो ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी हम आपके, आप लोग ठाकुर जी के नहीं हो, सरेंडर करो। गुस्सा हो क्या, ज्यादा लेट कथा करेगी तो भाई आप क्या करें बोलो।
मालापुर जी से महादेव घुसे आए। तो भाव से बोलना क्या, जय राधे 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 जयकारा लगाए ना, इसकी भी कथा, इसलिए आज मैंने कल कथा सुना के तब ये जयकारा मैं बोलूँगी। बहुत प्यारी कथा है। तो भाई आज से वैसे भी आपका पूरा एनर्जी मैंने ले लिया है, नहीं अभी भी बाकी थी, कल दे देना। और हाँ, अच्छा हुआ कल, पता है आपको कल क्या है? मैं बताऊँगी तभी तो पता चलेगा। पता है क्या है? मतलब देखो पहले से नोट करके आए। तो कल ठाकुर जी और श्री जी का विवाह, वैसे तो रुक्मिणी जी और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। श्री जी के बारे में कोई नहीं जानता।